अंगूठे से ऐसे तय होता है वर वधू का भाग्य। विवाह के लिए उपयुक्त वर और कन्या का चुनाव करना बहुत कठिन है। उससे भी ज्यादा कठिन है उन दोनों की कुंडली का आपस में मिलना। निसंदेह एक सफल विवाह के अंतर्गत वर वधू के स्वभाव और प्राथमिकताओं के सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, जो कि उनके हाथों की रेखाओं द्वारा स्पष्ट प्रदर्शित होता है। इंसान के हाथ की रेखाएं उसके वर्तमान जीवन की बात कहती है, लेकिन रेखाओं के अलावा आपके हाथ का अंगूठा भी इस मामले में बहुत कारगर है। हाथ का अंगूठा भविष्य के साथ साथ वर्तमान के स्वभाव और चरित्र को भी बखूबी बयां करता है। हाथ का अंगूठा भविष्य में के प्राण के समान है। अगर किसी व्यक्ति को हाथ के अंगूठे को पढ़ना आता है, तो वह संबंधित व्यक्ति के व्यक्तित्व की तह तक खोल सकता है। चार उंगलियों के सामने अंगूठा अकेला होता है, लेकिन एक अंगूठे के बिना उन चार उंगलियों का कोई भी मोल नहीं है। अलग अलग भावों में अंगूठे की अपनी अलग और विशेष भूमिका है। अंगूठे की सहायता के बिना मुट्ठी बंद नहीं की जा सकती, और यह बात तो सभी जानते हैं कि बंद मुट्ठी में ही इंसान की तकदीर होती है। अंगूठा स्वतः ही आपके निर्णय को सही या गलत साबित कर सकता है। महान हस्तरेखा विज्ञान कीरो का कहना था कि अंगूठा ही स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि है। न्यूटन ने तो यहाँ तक कहा था कि ईश्वर से साक्षात्कार के लिए अंगूठा ही काफी है। चलिए जानते हैं क्या खासियत छिपी है हाथ के इस अंगूठे के भीतर। अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, काफी लंबे समय से आपके भीतर किसी विशेष समस्या को लेकर मंथन चल रहा है, अचानक आप किसी निर्णय पर पहुंचे और निर्णय लेते समय आपके हाथ का अंगूठा उंगलियों के नीचे है, तो समझ जाइए यह निर्णय आपके लिए नकारात्मक साबित होगा। अगर किसी को लड़ते या क्रोधित होते समय हाथ की उंगलियां अंगूठे के ऊपर हो, तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। वहीं अगर अंगूठा ऊपर हो और उंगलियों के नीचे हो, तो स्थिति निश्चित तौर पर नियंत्रण में है। शास्त्रों में भी अंगूठे की जड़ में ब्रह्मा तीर्थ कहा गया है। पितरों को तर्पण करने के लिए अंगूठा ही काम आता है। दक्षिण में पितरों का स्थान माना जाता है और दाएं हाथ का अंगूठा भी दक्षिण में ही स्थित है। अंगूठे में सामान्य तौर पर तीन पोरें होती हैं, जिनमें पहली पोर इच्छा शक्ति, दूसरी तर्क शक्ति और तीसरी जो शुक्र पर्वत से जुड़ती है, गृहस्थ जीवन या प्रेम संबंधों में सुख शांति को दर्शाती है। जिस व्यक्ति का अंगूठा चौड़ा, सीधा और सभी पोरों में समान रूप से बटा होता है, वह व्यक्ति समय के महत्व को समझता है और धन का अपव्यय करने से बचता है। ऐसे व्यक्ति समाज की बातें ज्यादा नहीं मानते, अपनी इच्छा से ही सही गलत का निर्णय करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वो अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करने के लिए तैयार रहते हैं। मजबूत अंगूठा। सुदृढ़ और मजबूत अंगूठे वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षी, कर्तव्य का पालन करने वाला और अच्छे स्वभाव वाला होता है। वह दूसरों के साथ जानबूझकर कभी गलत नहीं करता। लचीला अंगूठा। वही जिस व्यक्ति का अंगूठा मजबूत ना होकर थोड़ा लचीला होता है, वह वक्त के साथ साथ खुद को बदलने में विश्वास रखता है। वह मृदुभाषी होने के साथ साथ ज्यादा अड़ियल नहीं होते। अपराधी प्रवृत्ति। जिस व्यक्ति के अंगूठे की पहली पोर मोटी और छोटी होती है, वे बिना सोचे समझे जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी समय कुछ भी बोलते हैं और बात बात पर क्रोधित होते हैं। जिन लोगों के दोनों हाथों के अंगूठों की पहली पोरें छोटी और मोटी होती है, उनमें गहरी अपराधी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। चौकोर अंगूठा। सामान्य बुद्धि विवेकशीलता का घोतक है। वहीं नुकीले अंगूठे वाला व्यक्ति शीघ्र काम कर सकने में सक्षम होता है। चपटे अंगूठे वाले लोग स्वभाव से कोमल होने के अलावा किसी से बैर नहीं रखते। चालाक व्यक्ति। चौड़े अंगूठे वाले लोग अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर सफलता पाने में सक्षम होते हैं। यदि अंगूठे का बीच वाला भाग पतला होता है, तो वो व्यक्ति चतुर और चालाक होता है। वह किसी भी रूप में अपना काम निकाल सकता है। लेट और हाई सेट। अंगूठे के दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो लो सेट अंगूठा और हाई सेट अंगूठा। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा गुरु पर्वत से दूर है, तो उसे लो सेट अंगूठा कहते हैं। गुरु पर्वत से नजदीक होने वाले अंगूठे को हाई सेट अंगूठा माना जाता है। गुरु पर्वत।
अंगूठा जितना ज्यादा ऊंचा और गुरु पर्वत के नजदीक होगा, व्यक्ति उतना ही कम बुद्धि वाला होगा। मंद बुद्धि लोग इसी श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी ओर लो सेट अंगूठे वाले लोग काफी मिलनसार, विवेकशील, बेहतरीन वक्ता, ज्ञाता और बुद्धिमान प्रवृत्ति के होते हैं। अहंकार। विवाह के समय यह बात जरूर देखनी चाहिए कि संबंधित महिला पुरुष दोनों के ही अंगूठे सीधे ना हो। ऐसा होने पर दोनों में टकरार रहती है। साथ ही अंगूठे ज्यादा लचीले भी ना हो तो कोई भी निर्णय ले पाने में क्षमता वाला नहीं होता। बना रहे सामंजस्य। एक सफल विवाह में जरूरी है कि एक अंगूठा लचीला और दूसरा का थोड़ा मजबूत हो ताकि सामंजस्य बना रहे। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।